मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर आपने सुना हो तो वो भी ऐसे ही वर्क करता है कि जो भी चीज़ है जिसे आप चाहते हैं उसे पूरी तरह से मैनिफेस्ट करें, विजुलाइज करें, उसके बाद उसको छोड़ दें। जब तक आप चीज़ों को मतलब ज़बरदस्ती पकड़े रखेंगे, आप अपने हाथों में मजबूती से पकड़े रखेंगे, उसको जाने नहीं देंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपने बाकी चीज़ें बाद में आ जाती हैं, पैसा भी बाद में आता है, सारा कुछ बाद में आता है। पहले क्या आता है? पहले आता है सेल्फ लव, पहले आता है सेल्फ केयर। अच्छा, कुछ लोग यहाँ हैं कि जिनके आसपास बहुत ज़्यादा कचरा और गंदगी दिख रही है। समहाउ आप जिस जगह पे मतलब रह रहे हैं रूम में, या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर है किसी किस्म का, यानी मैसी है कमरा, यहाँ पे बेड आपका ऐसे है, या बेड के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने रखी हुई हैं, या मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपने लाइफ में बस अपने घर गए हैं, जूता उतार के फेंक दिया, यहाँ कपड़े फेंक दिए, वहाँ ये चीज़ें आपकी एनर्जी को ख़राब करती हैं। जैसे जैसे हम इस यूनिवर्स को, इस लाइफ को हम ट्रीट करते हैं, वैसे ही चीज़ें हमें ट्रीट करती हैं। अगर हम बैडली ट्रीट करेंगे तो हमारे साथ भी तो बुरा ही होगा ना, फिर कैसे हम अच्छा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर एनर्जी को किसी ने पढ़ा हो तो एनर्जी में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप अपना पोज भी गलत रखते हैं, यानी बैठते हुए आप अगर अपनी कमर स्ट्रेट नहीं रखते और दूसरी तरह से बैठते हैं, कोई टांगे वहां रखी हुई हैं, बाजू वहां रखे हुए हैं, फ्लक्चुएट कर रही है आपकी बॉडी कभी यहाँ से वहां, तो उससे भी आपकी पूरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी भी होनी होती हैं वो भी बुरी होना शुरू हो जाती हैं। और आपकी ये जो क्लटर है, जो भी जिसको भी मैं कह रही हूँ उसे पता होगा, ये सबके लिए नहीं है, ऑफकोर्स जनरल रीडिंग है। पर अगर ऐसा कुछ है, किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई कचरा, या फिर ये आपके माइंड में है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि जब तक हम खुद को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम किसी दूसरे से अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें खुद को साफ करना होगा, खुद को क्लियर करना होगा, अपने माइंड को, अपनी सोचों को, अपनी नेगेटिविटी को। इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कोई दूसरा भी हमारे साथ अच्छा करे, क्योंकि हम अपने साथ अच्छा कर रहे हैं। सेल्फिश होने और सेल्फ लव करने में बहुत फर्क है, और सेल्फ लव करने में और सेल्फ अब्यूज करने में भी बहुत फर्क है। इस बात का फर्क लाजमी समझिएगा, और इसको नेट पे चाहे आप सर्च कर लें, गूगल कर लें तो। लेकिन यह है कि सेल्फ लव करना ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना, अपनी केयर करना, अपनी पसंदीदा चीज़ों को देखना, मेडिटेशन करना, सुबह टाइम पे उठना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना। अगर आप अपनी बॉडी को भी, कुछ लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं वेट गेन को लेके, बट वो क्या कह रहे हैं, हम मीठा नहीं छोड़ सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम जिम नहीं जा सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कैसे अच्छी बॉडी को मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चले ठीक है, आप 10% नहीं करते, 1% करें। आज 1% करें, कल 2% करें, कुछ तो करें अपने लिए। अगर लोग बुरा कर रहे हैं आपके साथ तो आप कौन सा कुछ अच्छा कर रहे हो अपने साथ? अगर आप आज से ही अपने साथ अच्छा करने शुरू कर दें। अभी आप नाव देख रहे हैं, ये नाव जिस तरफ जा रही है, ये दुख से, तकलीफ से या बुरे वक्त से निकल के अच्छे वक्त की तरफ जा रही है, सूरज की ऊर्जा के साथ जा रही है। सन जो होता है वो विक्ट्री को लाता है, वो हमारी लाइफ में चेंज को लाता है। जैसे सुबह होती है, सूरज निकलता है तो हर तरफ सवेरा आ जाता है, हर तरफ नया दिन शुरू हो जाता है। और तभी कर सकेंगे जब खुद पे वर्क करेंगे। किसी दूसरे को, ठीक है दूसरे बुरे, मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने अच्छा किया होगा, कोई अच्छा होगा, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि हम दूसरों को देखें दूसरों ने क्या किया है। अभी ये वक्त है कि हम अपने आप को देखें। अभी ये वक्त है कि हम देखें कि हमने कहाँ गलती की है, हमने कहाँ किसी को बुरा बोला है, हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमारा कर्म गलत हो रहा है, हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बुरी चीजें हो रही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ लोगों की लाइफ में अच्छा ही होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। स्टोरी ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे, हम कलाम होते थे अल्लाह पाक से, ये सबको पता है। वहाँ दो लोग उनको रास्ते में मिलते हैं, कहते हैं आप तो रोज़ अल्लाह ताला से बात करते हैं, हमारे बारे में बात कीजिएगा। एक कहता है कि अल्लाह ताला से कहना कि बस सब मैं थक गया हूँ, संभाल संभाल के, इतना मुझे ना दें, अब बस करें। और दूसरे ने कहा, वो बहुत फ़कीर था, गरीब था, उसने एक बस चादर सी लपेटी हुई थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने को नहीं था। उसने कहा कि अल्लाह ताला से जाके बोलना कि सब लोगों को तू दे जा रहा है, मुझे तूने खाने को भी ढंग का नहीं दिया, पहनने को भी ढंग का नहीं दिया, तो उनसे पूछ के मुझे बता दें कि उन्होंने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, जब वापस आते हैं तो वो पूछते हैं, जी बताएं क्या जवाब दिया है। वो जो पहले वाला था जो कह रहा था कि अल्लाह ताला को बस करो, मैं संभाल संभाल के थक गया हूं, उससे ज़्यादा संभाल नहीं सकता, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तू शुक्र करना बंद कर दे, मैं तुझे देना बंद कर दूंगा। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं शुक्र करना बंद कर दूं? अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, यही बड़ा शुक्र है, फिर आंखें दी हैं, जिस्म दिया है, फिर उसके बाद पैसा दिया है, जिंदगी दी है, मैं शुक्र करना तो बंद कर ही नहीं ना सकता। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसने कहा ठीक है, फिर तुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। वो आगे जाते हैं फ़कीर के पास, फ़कीर कहता है बताओ क्या कहा। उसने कहा अल्लाह ताला ने कहा है कि तू शुक्र करना स्टार्ट कर दे, तुझे और मिल जाएगा। कहता है तो अल्लाह ताला ने मुझे दिया क्या है जिस बात पे मैं शुक्र करूं? ये सिर्फ एक लुंगी, हवा चलती है और वो लुंगी भी उड़ जाती है। मतलब समझ में आ रहा है कि जो कुछ है आपके पास उस पर शुक्र अदा करना शुरू करें, बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। शुक्र अदा करने, अच्छा कुछ लोग कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम शुक्र ही क्यों अदा करें? तो अगर आपके पास आंखें हैं तो आप शुक्र अदा कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है आप शुक्र अदा कर सकते हैं, अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं तो आप शुक्र अदा कर सकते हैं, अगर आपके पास नेट चल रहा है तो आप शुक्र अदा कर सकते हैं, अगर आपकी किडनी सही वर्क कर रही है, आप खा पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सांसों के लिए तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाकर देखें, किसी बात का तो शुक्र अदा कर सकते हैं। चलो
ज़्यादा नहीं तो आज से ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें, सिर्फ 5 चीज़ों का शुक्र अदा करना है सुबह उठते ही। मोबाइल बाद में उठाना है, पहले 5 चीज़ों का शुक्र अदा करना है, कोई भी रैंडम चीज़ें कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने मुझे सांसें दी, मैं जी पा रहा हूँ। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने मुझे आंखें दी, मैं अच्छी चीज़ें देख पा रहा हूँ। पॉजिटिविटी के लिए शुक्र अदा करना है। तो आज से ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें, इंशाल्लाह लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा। सिर्फ प्रेडिक्शन सुनने से, सिर्फ टारो ट्रेडिंग सुनने से या एस्ट्रोलॉजी देखने से या ये देखने से कि हमारा वक्त अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, बहुत थोड़ा सा वर्क है। ना आपका पैसा लग रहा है, ना आपकी एनर्जी लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है। सिर्फ आपको ज़रा सी अपनी सोच को बदलना है एंड दैट्स इट। हर चीज़ अपने आप बदल जाएगी इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट।